तो इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स ought to और used to का सही प्रयोग सीखेंगे। ought to और used to भी सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। सेमी मॉडल्स की टोटल संख्या होती है 4 और ये क्या क्या होते हैं? एक तो होता है नीड, एक होता है डेयर, एक होता है ought to और एक होता है used to। ये 4 सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। तो यहां पर एक बात बिल्कुल ध्यान देना है कि नीड और डेयर के केस में इसके बाद हम फुल इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, यानी 2 + V1 भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद हम केवल V1 भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोनों बातें संभव है। इसका कंप्लीट यूज मैं बता चुका हूं। नीड और डेयर का जो कंप्लीट यूसेज है, क्या क्या यूसेज होते हैं, ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक नीड और डेयर के करेक्ट यूसेज के बारे में जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर के देख लीजिए। आपको मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ought to और used to पे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ought to और used to एक ऐसे मॉडल्स होते हैं, ऐसे सेमी मॉडल्स होते हैं जिसके बाद हम केवल V1 लगाते हैं, क्योंकि यहां पर 2 पहले से फिक्स होता है और यहां पर हम 2 हटा नहीं सकते। यहां पर 2 आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, दोनों के अलग अलग यूसेज है। तो यहां पर जो है ought और used, ये दो ऐसे मॉडल्स है जिसके साथ 2 आपको हर हाल में लगाना पड़ेगा। इसके साथ 2 जो है ये फिक्स्ड होता है, इसके साथ 2 फिक्स्ड होता है। तो ought और used दो ऐसे मॉडल्स होते हैं जहां पर 2 आपको ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा, 2 आपको ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ought to और used to के जितने भी यूसेज है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम ought to से शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको आउट टू पढ़ते हैं। देखो आउट हम इसको पढ़ते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में लोग आउट हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते आउट बोलते हैं, लेकिन इसको आप आउट मत बोलना, ये ऑट है, ऑट है ना। ऑट एक खाने वाला चीज होता है ऑट, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ऑट बोलेंगे, ऑट टू। तो ऑट टू का जो पहला यूसेज है यह है एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए हम करते हैं। अगर हम किसी को एडवाइस या रिकमेंडेशन ऑफर करते हैं तो हम ought to का यूज करते हैं। आप कहोगे कि हम एडवाइस के लिए तो हम मॉडल वर्ब शुड का भी यूज करते हैं, रिकमेंडेशन के लिए भी हम शुड का भी यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। बट जब हम शुड के जगह पे ought to का यूज करते हैं तो ought to शुड से ज्यादा फॉर्मल होता है। और खास करके अगर हम सीनियर लोगों की एक जूनियर सीनियर को एडवाइस देने का काम करें तो वहां पर ought to का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो हम शुड के अलावे ought to से भी हम एडवाइस या रिकमेंडेशन दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि एग्जांपल है यू ought to drink a lot of water। अब यहां पर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, किसी को रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। और एक एग्जांपल है शी ought to consult a doctor। मेरा एक एडवाइस है, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि उसे जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो पहले यूज तो ये हो गया। आगे जानते हैं कि ought to का प्रयोग हम और क्यों करते हैं। तो ought to का प्रयोग हम करते हैं, ध्यान देना है, यहां पर ought to का प्रयोग हम करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, ठीक है, जो हमारा नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब ought to का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ध्यान देना, यू ought to be sincere with your duty। तो आपको अपने ड्यूटी के साथ बिल्कुल सिंसियर रहना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। तो ये आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम को, अपने कर्तव्य को करें। तो ये क्या कर रहे हैं? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल ऑब्लिगेशन बताने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यू ought to be punctual। यू ought to be punctual, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है वी ought to look after our parents in their old age। तो हमें अपने माता पिता का, उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। तो मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए, या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर मोरल ड्यूटी भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब ought to का यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो एक चीज और है कि ought to का हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए? डिजायरेबिलिटी बताने के लिए। भाई डिजायरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है व्हाट इज राइट टू डू, मतलब क्या करना सही होगा, क्या करना आइडियल होगा, या फिर आपके हिसाब से कौन सा काम करना ज्यादा डिजायरेबल है। ये चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं? ought to का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? यू ought to read more books। आपको और किताबें पढ़नी चाहिए, मतलब मेरा कहना कि और आपके लिए और किताबें पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा डिजायरेबिलिटी है कि आपके लिए
और किताबें आपने जितना भी पढ़ा उतना पर्याप्त नहीं, आपको और किताबें पढ़नी चाहिए, यही आपके लिए आइडियल होगा, यही आपके लिए सही चीज होगा। और एग्जांपल है शी ऑट टू प्रैक्टिस अलॉट, उसे और प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब वो प्रैक्टिस जितना भी कर रही है बहुत कम है, उसको और प्रैक्टिस करना चाहिए, यही सही चीज है उसके लिए करने के लिए। तो जब कभी भी हम ये बताने की कोशिश करते हैं व्हाट इज राइट थिंग टू डू, मतलब क्या करना सही होगा, ये बताने के लिए करते हैं, इसी को हम डिजायरेबिलिटी भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं कि व्हाट इज आइडियल टू डू। तो हम इसके लिए मॉडल वर्ब ought to का यूज करते हैं। तो उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये डिजायरेबिलिटी है। आगे क्या है, दे ought to apologize to her, उन्हें उससे क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, उन्हें उससे माफी मांगना चाहिए, यही राइट थिंग है उन लोगों के लिए करने का, ठीक है, यही सही रहेगा कि उन लोग क्या करें, अपने जो भी मिस बिहेवियर है, जो भी उन्होंने किया उसके लिए उससे माफी मांग ले, उससे अपोलोजाइज कर ले, यही क्या है, डिजायरेबल है, मतलब सबके लिए यही बात सही है कि वो उनसे माफी मांग ले। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, आगे का यूज है ought to का एक्सपेक्टेशन विथ स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर कोई घटना होने का आप एक्सपेक्टेशन करते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास वैलिड रीजन है, मतलब ऐसे ही कोई चीज आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपको आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि कोई घटना बिल्कुल होगी, इसकी संभावना पूरा है, मेरे पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो इस तरह के एक्सपेक्टेशन बताने के लिए इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन and for that you have a strong reasons, you use modal verb ought to। तो एग्जांपल देखना है, he ought to be home by 12 pm, तो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 12 बजे तक वो घर पहुंच जाएगा, 12 बजे तक वो घर पे होगा, क्यों, तो मेरे पास इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि वह सुबह बहुत जल्दी निकला था, मेरे ख्याल से 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 12 बजे तक तो हर हाल में पहुंच जाएगा, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रीजन है, मैं इसका क्या करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि वो 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और एग्जांपल देखिए, दे ought टू सपोर्ट अस टुमारो, तो हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि कल क्या करेंगे, कल वे लोग हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, हम लोगों का समर्थन करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि हम लोग भी उन लोगों का, उनके समय पे हम लोग भी उनका क्या किए थे, सपोर्ट किए थे, तो हम लोग भी सेम चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वे लोग भी हमें कल क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो कभी भी कोई ऐसी चीजों का आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं जिसके लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होता है, स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि वो चीज होगा, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब क्या करते हैं, ought to का यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आइए बात करते हैं यूज टू के क्या प्रयोग है। तो टोटल हमने ought to में 4 यूसेज देखे, अब बात करेंगे हम यूज टू के बारे में, यूज टू का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो ध्यान देना, यूज टू का यूज हम क्या बताने के लिए करते हैं, हैबिट और रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। तो पास्ट के कोई हैबिट या रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करते हैं। तो ध्यान देना कि हैबिट या रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट का, ये किस तरह का हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल पास्ट से भी हम हैबिट, पास्ट की आदत बताने का काम करते हैं, बट यूज टू लगा देने से क्या फर्क हो जाएगा, यूज टू लगाने से अगर हम सिंपल पास्ट की जगह पे यूज टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट में कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे आदत के रूप में हुआ करता था, मतलब वो चीज हमेशा होता था, वो एक चीज आदत बन चुकी थी वो चीज की करने की, लेकिन वो चीज अब नहीं होता है। जो चीज पास्ट में एक आदत था वो चीज अब नहीं है, लेकिन जब हम सिंपल पास्ट से अगर कोई आदत बताते हैं तो पास्ट में भी वो आदत था और अभी भी वो आदत है। अगर मैं बोलता हूं कि आई वेंट टू द थिएटर, तो मैं थिएटर जाता था, ये मेरी आदत थी, आज भी मैं थिएटर जाता हूं, ठीक है, आई स्टिल गो टू द थिएटर। तो जो आदत पास्ट में है वो आदत आज भी है, तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा आदत, कोई ऐसी आदत या फिर ऐसा कोई रिपीटेड एक्शन जो पास्ट में हुआ करता था, पास्ट में फ्रीक्वेंटली हुआ करता था, लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो आदत खत्म हो गई, प्रेजेंट में वो चीज, वो घटना नहीं होती है, वो आदत अब प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि वह धूम्रपान किया करता था, मैं उससे डरा करता था, मैं उस पार्क में खेला करता था, हम लोग सिनेमा हॉल जाया करते थे। तो इस तरह के बात में क्या पता चलता है कि एक समय था कि हम लोग ये चीज किया करते थे, रिपीटेडली किया करते थे, हमारी आदत बन गई थी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। मैं धूम्रपान किया करता था, मतलब पहले करता था, पहले मेरी आदत थी, लेकिन अब नहीं है, अब मैं उस चीज को छोड़ चुका हूं। तो जब भी पास्ट में ऐसी हैबिट, ऐसी एक्शन बताने का कोशिश करें जो प्रेजेंट में अब नहीं होता है, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या है, वह पिया करता था, पिया का मतलब समझ गया ना, क्या पीता था वो, ठीक है।
मतलब उसको पीने का लत था, उसको पीने की आदत थी पास्ट में, तो वो पिया करता था। ही यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू ड्रिंक। ठीक है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही यूज टू ड्रिंक। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक। देखो इसका नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए या तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर सकते हैं, या तो डिड का यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो बिना हम डिड का यूज किए कैसे बनाएंगे? ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक, वह नहीं पिया करता था। तो जब बिना डिड के बनाएंगे तो आपको नोट को टू से पहले लगाना है, आपको नोट को जो है वो टू से पहले लगाना है। ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक। लेकिन अगर आप चाहोगे डिड लगा करके नेगेटिव बने तो ये भी सही है, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। बट यहां पर ध्यान देना कि अगर आप डिड लगा दोगे ना तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर एक बार जब डिड लग जाए तो यहां पर आपको यूज लिखना है। ठीक है, यहां पर आपको यूज लिखना है, यहां पर गलती से आप यूज्ड मत कर देना। अगर डिड लग गया तो यूज्ड मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। डिड लगने के बाद आपको यूज रखना है। अगर आप डिड नहीं लगाते हो तो यहां पर यूज्ड रहेगा, यूज्ड में आपको डी लगा हुआ, ईडी लगा हुआ मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो दोनों तरीके से आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए और भी क्लियर हो जाए। मैं उसे याद किया करता था, तो पास्ट में मैं उसे बहुत याद किया करता था, ये मेरी एक आदत बन गई थी, लेकिन अब मैं याद नहीं करता हूं। अब क्यों याद नहीं करता हूं? मैंने देखा कि ज्यादा याद करने से कोई फायदा है नहीं, वो तो बेवफा निकली, तो इसलिए वो चीज पास्ट में ही खत्म हो गया। अब मैं चैन से जीता हूं, अब मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया एग्जाम्पल? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई यूज टू मिस हर, आई यूज टू मिस हर। ठीक है, बट नाउ आई डोंट, अब मैं उसे मिस नहीं करता हूं, इसका ये मतलब हुआ। मेरा दोस्त दिल्ली में रहा करता था, मेरा दोस्त दिल्ली में रहा करता था, पहले वो दिल्ली में रहा करता था बट अब वो दिल्ली में नहीं रहता है, अब कहीं और रहता है। तो माई फ्रेंड यूज टू लिव इन दिल्ली। तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया कि यूज टू का एक प्रयोग हम क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए थोड़ा ध्यान से इन सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है ही यूज टू। अब बताओ, आपके पास वर्ब का ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास वर्ब का ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ड्रिंक लगाओगे या ड्रिंकिंग लगाओगे, ड्रिंक लगाओगे या ड्रिंकिंग लगाओगे। तो अभी तो हमने क्या देखा कि यूज टू एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम V1 लगाते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रिंकिंग की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग तो V4 हो गया, तो V4 तो नहीं लगाएंगे, हमें V1 लगाना है। तो कायदे से हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, कायदे से हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, ही यूज टू ड्रिंक होगा। आगे देखते हैं, ही वॉज यूज टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में आप कुछ नोटिस करो, कुछ आपको चीजें शायद पता चले, यहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो ही यूज टू है और एक है ही वाज यूज टू। अब ये दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर अगर केवल यूज टू रहेगा तो हम ड्रिंक लगाएंगे, ये हमारा सही होगा। लेकिन अगर वाज यूज टू रहेगा तो हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे, ड्रिंकिंग लगाएंगे, यहां पर हमारा ये सही होगा। बात समझ में आ रही है? अगर देखो यहां ध्यान देना, यहां पर ईज लग चुका है, यूज के पहले ईज लग चुका है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ड्रिंकिंग लिखेंगे, यहां पर भी हम ड्रिंकिंग लिखेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखना है आपको, नोटिस करना है कि सब्जेक्ट के बाद केवल यूज टू आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद केवल यूज टू आएगा तो हम ड्रिंक करेंगे यानी V1 लिखेंगे, है ना। और अगर सब्जेक्ट के बाद यानी यूज टू से पहले अगर ये बी का कोई फॉर्म आ जाए, जैसे वॉज आ गया या इज आ गया, तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी के फॉर्म में होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर यूज टू लगा हुआ है, ध्यान देना, सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर यूज टू लगा हुआ है तो ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा। और तब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? V1 लगाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद, अगर बी का कोई फॉर्म आ गया, बी का कोई फॉर्म आया, तब यूज टू आया, तब क्या आया? यूज टू आया। तो ध्यान देना, अब यूज टू जो है वो मॉडल नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। और ये बी का फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये बी आपका इज बन सकता है, ये बी आपका वाज बन सकता है, ये बी आपका वर बन सकता है, ये बी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बी के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर यूज्ड के पहले बी का कोई फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब चीजें आ जाए
तो यूज्ड टू यहाँ पर मोडल वर्ब नहीं रह जाता है, ये एक एडजेक्टिव होता है और तब इसके बाद हमें क्या करना है, V4 का प्रयोग करना है, V4 का यानी आईएनजी वर्ब का आईएनजी के फॉर्म का यूज करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मॉडल वर्ब के रूप में ये पास्ट के किसी हैबिट को शो करता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तब इसका मतलब क्या होता है, तब इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज से क्या हैबिचुएटेड हो चुके हैं, उसकी आपकी आदत होगी। मतलब यूज्ड टू का मतलब होता है हैबिचुएटेड टू या एक्स्टम्ड टू बोलते हैं ना हम लोग, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज आपके लिए बिल्कुल कॉमन है, कोई चीज आपके लिए बिल्कुल कॉमन है। अगर हम बी यूज्ड टू बोलते हैं तो जैसे कहने का मतलब है ना कि वह झूठ बोलता है, मतलब उसको झूठ बोलने की लत लग गई है, तो ये कॉमन है, सबको पता है कि वो झूठ बोलता है, ही इज यूज्ड टू लाइंग। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी घटना, कोई भी चीज बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल उसकी आदत लग गई है, उसकी लत सी लग गई है। ये बात आपको क्लियर है? तो जब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एक बात ध्यान देना कि जब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो यहां पर आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। आप जब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो आप इस बी को प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप इस बी को पास्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी हो सकता है। यानी कि हम इज यूज्ड टू भी बोल सकते हैं, हम पास्ट के लत को बताने के लिए हम वाज यूज्ड टू भी बोल सकते हैं। ये दोनों सही है, प्रेजेंट में भी सही है, पास्ट में भी सही है। लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में केवल पास्ट की घटना हम बताते हैं, प्रेजेंट की कोई भी आदत या स्थिति नहीं बताते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर है? तो आई होप कि अब आपको यूज टू और ऑट टू के सारे यूसेज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यूज टू ऑट टू से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक अब आपका नहीं होगा। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है आपसे वो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।